Hello everyone. We'll start with a new chapter today, that is do not litter. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें अपने आसपास की रोड्स को साफ रखना चाहिए। थ्रू दिस चैप्टर इसमें एक बॉय है जो हमें ये बता रहा है कि कैसे लोग जो है रोड्स को गंदा करते हैं। So he is taking care of the roads by picking up the litter on the road, throwing it into the dustbin. ऐसे ही हम लोगों को भी करना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर और हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कैसे पता चलता है कि हमें रोड्स को साफ रखना। चैप्टर 12, डू नॉट लिटर। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द चैप्टर। This lesson is about a boy who goes to the market with his mother. He looks all around the market. People buy things from shops. Sees a boy who is eating ice cream and throws the stick on the road. The boy picks up the stick and puts it into the bin. तो इस लेसन में एक बॉय है जो मार्केट जाता है अपनी मदर के साथ और वो देखता है कि लोग मार्केट में घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। तो उसने तभी एक बॉय देखा जो वहां पर आइसक्रीम खा रहा था और आइसक्रीम खाते खाते उसने स्टिक को रोड पर फेंक दिया और वो स्टिक उस बॉय ने उठाया और उसको डस्टबिन। So let's begin with it. Hume went to the market. He wanted to buy new clothes. He went with his mother. व्योम मार्केट गया अपनी मदर के साथ क्योंकि उसको अपने लिए नए कपड़े खरीदने थे। व्योम loved three people in the market. Everybody was busy in shopping. अब व्योम को मार्केट में इतने सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, वो देखकर बहुत अच्छा लगा। और व्योम जो है वो अपने न्यू क्लोथ्स खरीदने आया था और सब लोग बहुत ही बिजी थे अपनी शॉपिंग में और वो देखकर उसको अच्छा लग रहा था। Some bought shoes. कुछ लोगों ने शूज खरीदे। Some bought clothes. कुछ लोगों ने क्लोथ्स खरीदे। व्योम saw a little boy. व्योम ने एक लिटिल बॉय को देखा। He was eating an ice cream. वो क्या कर रहा था? आइसक्रीम खा रहा था। Can I have an ice cream too? He asked his mother. उसने अपनी मदर से पूछा, क्या मैं भी आइसक्रीम खा सकता हूँ? Sure, his mother said and bought one for him. उसकी मदर ने कहा बिल्कुल खा सकते हो और उसकी मदर ने उसको एक आइसक्रीम। Remember to put the plastic cup in the bin, said his mother. व्योम की मदर ने बोला कि जब भी तुम आइसक्रीम खाओ तो रिमेंबर उसकी स्टिक हो या उसका कप हो हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। यस आई विल, सैड व्योम। व्योम ने कहा बिल्कुल मैं डालूंगा। व्योम सून फिनिश्ड ईटिंग दी आइसक्रीम और व्योम ने जल्दी ही अपनी आइसक्रीम को फिनिश करा। Then he saw the little boy again. He saw him throwing the cup on the road. उसने उस लिटिल बॉय की तरफ दोबारा देखा तो उसने आइसक्रीम खा के का जो कप था वो रोड पर फेंक। डोंट डू दैट, सेड व्योम। इट मेक्स आवर स्ट्रीट्स डर्टी। उसने कहा कि आप ऐसा मत करो, इससे हमारी रोड्स, हमारी स्ट्रीट है वो गंदी होती हैं। प्लीज पुट इट इन द बिन। तो आप इसको कहाँ डालो? बिन में। बट द लिटिल बॉय डिड नॉट मूव। लिटिल बॉय तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। व्योम पिक्ड up and put it into the bin. लेकिन उस लिटिल बॉय ने तो उठाया ही नहीं तो व्योम ने उसको पिक किया कप को और उसको बिन में डाल दिया। Many people saw this. They clapped for व्योम। अब जब व्योम ने वो उठाकर डस्टबिन में डाला तो सब लोगों ने उसको देखा और सब ने उसके लिए क्लैपिंग। तो what a good boy, they said. उन्होंने कहा कितना अच्छा। So you all should do the same and become like व्योम. So let's start with the vocabulary. Busy, task to do, shopping, the activity of going to the shop and buying things. Finished, to reach the end of something. Bin, a container that you put rubbish. Now, let's come to the exercise. We'll start with the correct option. Where did the Vyom go? Vyom go to the market. What were people doing? They were doing shopping. What did Vyom see? A little boy. What was the little boy throwing on the road? A cup.
Now, let's do the fill in the blank. Vyom went with his mother. Vyom loved to see people in the market. He was eating an ice cream. Dash put it in the bin. Vyom. Now let's do the true and false. Vyom went to the park. False. Some people were buying shoes. True. He saw a little girl. False. A boy did not move. True. So I hope you all have understood the chapter. You all can go through the chapter and revise it and complete the rest exercises yourself. To